आज हम समय के बारे में बात करते हैं। समय हम घड़ी में चल रहे समय के बारे में बात नहीं कर रहे। जो समय के बारे में बात कर रहे हैं वो हम जो माइंड समय बनाता है और माइंड में जो समय टाइम चलता है उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम नॉर्मली यही सोचते हैं कि 3 काल है, वर्तमान, भूत और भविष्य। और इंसान जब भी जीता है इन्हीं 3 कालों में जीता रहता है। और हम ये सोचते हैं कि यही 3 काल सही है। बट जब आप थोड़ा सा आध्यात्मिक होते हैं और मेडिटेशन करते हैं और धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि समय तो 2 ही होते हैं। हम भले ही उसको 3 समझते हैं लेकिन एक्चुअल में समय 2 ही हैं। एक तो है अभी और दूसरा है भूतकाल। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वर्तमान, भूत और भविष्य 3 काल हैं, 3 समय हैं। और फिर जो अध्यात्म में भूतकाल कहते हैं और एक केवल वर्तमान कहते हैं, इन दोनों और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मली माइंड जब भी जीता है वो हमेशा पास्ट में जीता है। माइंड को हमेशा बने रहने के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है और माइंड हमेशा समय को ढूंढता है और समय बनाने के लिए उसको पास्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आदमी मतलब ज़्यादातर आदमी या तो भूतकाल की बातों में जो पास्ट में गुजर गया उससे रिलेटेड बात करते रहते हैं, या भविष्य की जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। और फिर जब वो सोचते हैं कि इन दोनों को सोचते हुए वो आज को सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि वो वर्तमान में जी रहे हैं, वो ही प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं। बट ये ही एक गलती है जो माइंड हमेशा डिसीव करता है, माइंड हमेशा आपको धोखे में रखता है। क्योंकि माइंड के बने रहने के लिए समय का होना बहुत ज़रूरी है और समय के होने के लिए पास्ट का होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी का पास्ट नहीं हो तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो फ्यूचर के बारे में सोच पाए। और अगर फ्यूचर नहीं है तो आज से समय नहीं बन पाएगा। समय बनाने के लिए कोई तो फ्यूचर का प्रोजेक्शन चाहिए रहता है और उस प्रोजेक्शन के लिए माइंड हमेशा पास्ट का यूज़ करता है। माइंड हमेशा इसी तरीके से आदमी को डिसीव करता है और आदमी सोचता है कि मैं प्रेजेंट में जो कर रहा हूँ वही प्रेजेंट हूँ। तो जो आदमी पास्ट में जीता है वो कभी प्रेजेंट में नहीं जीता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने पास्ट को देखा तभी आप भविष्य बना पाएंगे, और अगर आपने भविष्य तय कर लिया तो आपका कोई प्रेजेंट नहीं है। आप केवल उस भविष्य को पास्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं या उस प्रोसेस में लगे जिससे वो भविष्य फ्यूचर आपका पास्ट बनेगा। और उस प्रेजेंट मोमेंट में जब वो आपके थ्रू निकलता है उसको आप प्रेजेंट कहते हैं। इसी तरीके से आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बनता है। बट अगर एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ है, वो है पास्ट। तो जब भी आप पास्ट में जीते हैं, जब भी आप माइंड से जीते हैं, आप हमेशा पास्ट में जीते हैं। भले ही आपको दिखे कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ या मैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट अगर आप माइंड से हट के देखेंगे तो प्रेजेंट यानी राइट नाउ। एब्सेंस ऑफ माइंड और अपने माइंड से हट के देखने में जो समय दिखता है वही प्रेजेंट मोमेंट होता है। और वो मोमेंट होता है, उस मोमेंट में आप ना पास्ट के बारे में सोच सकते हैं ना फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं मतलब आप प्रेजेंट में नहीं हैं। और अगर आप प्रेजेंट में हैं तो आपके लिए पास्ट और फ्यूचर जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एक बेसिक चीज़ है। जब आप अध्यात्म करेंगे तो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि माइंड आपको किस किस तरीके से डिसीव करता है और माइंड की नीड है। माइंड क्योंकि इट्स कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में इट्स
ऑल पास्ट विच इज़ स्टोर्ड, जिससे आपके अंदर मन बनता है, जिससे आपको इमेज बनती है, और उस इमेज की खाना पूर्ति में ही आप अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और वो पास्ट से यूज़ करके फ्यूचर का प्रोजेक्शन दिखाती है, और प्रेजेंट मोमेंट हमेशा मिस होता रहता है। इसीलिए जब अध्यात्म करते हैं तो अपने माइंड से थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए कहा जाता है, जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि जो टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य बोलते हैं, ये जस्ट माइंड का एक खेल है। और प्रेजेंट मोमेंट इज़ द मोमेंट जहाँ पर ये तीनों चीज़ें समय बंद हो जाते हैं और आप उस मोमेंट में जीते हैं। ना आपको पास्ट का अवेयरनेस रहेगी, ना आपको फ्यूचर की चिंता रहेगी, आप केवल उस प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे, और तब एक अलग प्रसन्नता होती है, क्योंकि आप समय के बंधन से हट जाते हैं। हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी समय के बंधन में बिताते हैं, इसके कारण तनाव रहता है। बट जब समय का बंधन हट जाता है तो हमारे में एक प्रसन्नता आती है, आनंद आता है, और उसी को प्राप्त करने की कोशिश में ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। बट वो सही रास्ता नहीं पकड़ पाते, उन्हें शायद सही दिशा नहीं मिलती है या सही रास्ता नहीं चुना होता, इस कारण से वो भटकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।